मक्की और मदनी सूरतें। आप देखते होंगे किसी सूरत के शुरू में कि ये फ़ला सूरत मक्की है, फ़ला सूरत मदनी है। फिर ये कि मक्की और मदनी सूरत किन को कहते हैं, तो इसमें उमूमन लोग बाग ये समझते हैं कि मक्की सूरत वह है जो मक्का में नाजिल हुई, मदनी सूरत ये वो है जो मदीना में नाजिल हुई, लेकिन ये सही नहीं है। मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में मक्की और मदनी सूरत का मयार ये नहीं है, बल्कि मक्की सूरत उसको कहते हैं जो हिजरत से पहले, यानी जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पहुँच गए उससे पहले पहले जो सूरत या आयत नाजिल हुई उसको मक्की सूरत या आयत कहते हैं। खा वो कहीं भी नाजिल हुई हो, खा मक्का के मुज़ाफ़ात मसलन मिना अरफा वग़ैरह में नाजिल हुई, लेकिन उसको मक्की ही कहेंगे जब तक कि वो मदीना मुनव्वरा पहुँचने से पहले पहले नाजिल हुई। और मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद हिजरत के इरादे से जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा गए, उसके बाद जो सूरत या आयत नाजिल हुई वो मदनी सूरत या मदनी आयत है, खा वो ख़ास तौर पर मक्के ही के अंदर नाजिल हुई हो। जैसे ये आयत है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ये ख़ास तौर पर मक्का ही के अंदर नाजिल हुई, लेकिन चूँकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिजरत के इरादे से मदीना जाने के बाद नाजिल हुई, इसलिए मदनी ही आयत ही शुमार होगी। क्योंकि मदनी और मक्की का मयार ये नहीं है कि वो मक्के में नाजिल हुई या मदीने में नाजिल हुई, बल्कि मयार ये है कि वो मदीना जाने से पहले पहले अगर नाजिल हुई तो मक्की है, मदीना जाने के बाद अगर नाजिल हुई खा वो कहीं भी नाजिल हो वो मदनी ही शुमार होगी। फिर ये कि बाज़ सूरतें और बाज़ सूरतें तो वो हैं जिनके अंदर तमाम आयतें मक्की हैं, ये तमाम आयतें मदनी हैं, जैसे सूरह मुद्दस्सिर पूरी की पूरी सूरत मक्की है, यह सूरह आले इमरान पूरी की पूरी सूरत मदनी है। लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी भी हैं कि जिनमें अक्सर आयतें मक्की है, लेकिन एक दो आयत मदनी आ गई है, उस पूरी आयत को मक्की ही शुमार करेंगे। यह है कि पूरी सूरत मदनी है, उसके अंदर तीन चार आयतें मक्की आ गई हैं, तो पूरी सूरत मदनी ही शुमार होगी। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि सूरत के मक्की या मदनी होने का मयार उसकी अक्सर आयतों के हुक्म पर लगता है। अगर अक्सर आयतें मक्की हैं तो सूरत मक्की, अगर अक्सर सूरत आयतें मदनी हैं तो पूरी सूरत मदनी शुमार होगी। फिर उलमा ने मक्के और मदनी सूरतों की कुछ खुसूसियात बयान की हैं। जैसे लफ्ज़ कल्ला जिस सूरत में आएगा वो मक्की है, और ये लफ्ज़ 15 सूरतों में 33 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और ये जितनी भी सूरतें हैं वो निसफ़ कुरान के बाद आई हैं। दूसरी अलामत ये है कि जिस सूरत के अंदर कोई सजदे की आयत आई है वो भी मक्की सूरत है, और जिस सूरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शैतान का वाक़या आया है वो सूरह बकरा के अलावा सब मक्की सूरतें हैं। और जिन सूरतों में जिहाद की इजाज़त या उसके अहकाम मज़कूर है वो मदनी हैं, और जिन सूरतों के अंदर मुनाफिकीन का तज़किरा आया है वो भी सब मदनी हैं। ये कुछ खुसूसियात उलमा ने बयान की हैं, और ये सब की सब कुल्ली हैं। फिर ये कि कुरान करीम का नुज़ूल जैसा कि सभी को मालूम है 2 मरतबा हुआ है। एक पूरा कुरान लोहे महफूज से आसमान दुनिया के बेत इज़्ज़त नामी मकाम पर, जो काबा के बिल्कुल मुहाज़ात में यानी काबा के बिल्कुल ऊपर पहले आसमान पर मौजूद है, वहाँ कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। ये भी लैलतुल क़द्र ही के अंदर हुआ। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र या इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। दूसरा नुज़ूल लोहे महफूज आसमान दुनिया से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब पर हुआ। ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ज़रूरियात होती गई, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करते गए। ये 23 साल की कसीर मुद्दत के अंदर हुआ। इसकी क्या हिकमत है? चुनांचे उलूमुल कुरान के अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अलैहि रहमा बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी थे। अगर एक ही मरतबा पूरा कुरान करीम दे दिया जाता तो दुश्वारी होती, उसको ज़ब्त करने में दुश्वारी होती। लेकिन हज़रत
موسیٰ अलैहिस्सलाम पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको तौरात एक ही मर्तबा में दे दी गई। फिर ये कि अगर कुरान करीम एक ही मर्तबा में नाजिल हो जाता तो उसके तमाम अहकाम वाजिब हो जाते, उनके तमाम अहकाम पर अमल करना एक ही वक्त लाजिम हो जाता। और ये इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ है कि एक ही मर्तबा सारे के सारे अहकाम लाजिम कर दिए जाए, दुश्वारी होती। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कुरान करीम नाजिल किया गया ताकि अहकाम आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हो। तीसरे ये कि कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा वाक़यात तीसरे ये कि कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा सहाबा के सवालात, वाक़यात, जंग जिस तरह पेश आती गई उनके मुताल्लिक आया है। अब जब ये हिस्सा उसी वक्त मुनासिब था जब वो वाक़यात पेश आएँ या जब वो सवाल किया जाए। अगर सवाल से पहले ही या वाक़यात से पहले ही कुरान करीम का वो हिस्सा बयान कर दिया जाता तो उसके समझने में भी दुश्वारी होती।